नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सनी। राजेंद्रगढ़ हवेली के शापित तहखाने में अमन, रवि और आकाश ने एक भयानक प्राचीन अनुष्ठान का राज जाना। अमर और राधा की आत्माएं और एक अनजानी बुरी शक्ति उन्हें एक नए बलिदान के लिए घेर रही थी। अब उनका एकमात्र रास्ता वो शापित कुआं है, जहां से इस गाथा का एक और अध्याय शुरू होगा। क्या वे उस कुएं तक पहुंच पाएंगे और कुएं के अंधेरे में उन्हें क्या मिलेगा? अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां आपकी हिम्मत और उम्मीद दोनों की अग्नि परीक्षा होगी। अमन, रवि और आकाश पर अब चारों ओर से हमला हो रहा था। दीवारों से निकली धुंधली राक्षसी आकृतियां उन पर टूट पड़ने को तैयार थी। उनकी सूखी ठंडी सांसें उनके चेहरों पर महसूस हो रही थी। राधा और अमर के कंकाल भी अपनी नीली और लाल चमकती आंखों के साथ एक एक कदम उनकी ओर बढ़ा रहे थे। उनसे निकलती ऊर्जा पूरे कक्ष को थर्रा रही थी। अमन का पैर बेतहाशा दर्द कर रहा था, हर सांस भारी पड़ रही थी। अनजानी आवाज, एक गहरी गूंजती हुई हंसी के साथ, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचाएगा, ये हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। अमन को पता था कि उनके पास अब सोचने का समय नहीं था। हमें उस कुएं तक पहुंचना होगा, उसने चीखते हुए कहा। शायद वही इस सब का अंत है। लेकिन कुएं तक कैसे पहुंचते? तहखाने का एकमात्र रास्ता, वो संकरी दरार जिससे वे अंदर आए थे, किसी भारी चट्टान से बंद हो चुकी थी। ऊपर की ओर देखने पर हवेली के मुख्य हॉल से ढक्कन पर अभी भी जोरदार वार हो रहे थे। उन्हें लगा कि वे एक ऐसे जीवित पिंजरे में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अमन की नजर अचानक कक्ष के एक कोने में पड़े एक पुराने जंग लगे हुए लोहे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा पूरी तरह से धूल और मकड़ी के जालों से ढका था, जैसे उसे सदियों से खोला न गया हो। वो दरवाजा राधा के कंकाल की नीली और लाल चमक से थोड़ा सा चमक रहा था, जैसे वो उन्हें अपनी ओर बुला रहा हो। अमन, रवि और आकाश को इशारा करते हुए, वहां देखो। वो दरवाजा। रवि और आकाश ने उस ओर देखा। राक्षसी आकृतियां और कंकाल अब उनके बिल्कुल करीब आ चुके थे। उनके पास अब एक पल भी नहीं था। रवि हांफते हुए, पर वो तो बंद है। आकाश, अपनी सारी ताकत बटोरकर कोशिश करनी होगी। तीनों ने अपनी बची हुई हिम्मत बटोरी और उस लोहे के दरवाजे की ओर दौड़े। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, राधा का कंकाल तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसकी सूखी उंगलियां अमन की गर्दन तक पहुंच गईं। राधा की आवाज, तुम कहां जाओगे? ये हवेली तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। तुम मेरे दर्द को नहीं समझोगे। अमन ने अपनी पूरी शक्ति से खुद को छुड़ाया। रवि और आकाश ने दरवाजे पर लगे जंग लगे हुए हैंडल को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी जान लगाकर उसे मोड़ने की कोशिश की। कड़ 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 की एक भयानक आवाज आई और हैंडल मुश्किल से हिला। पीछे से राक्षसी आकृतियों की ठंडी सांसें उनके कानों में महसूस हो रही थी। एक साथ अमन ने चिल्लाया और तीनों ने एक साथ जोर लगाया। एक भयानक चर्र की आवाज के साथ जंग खाया दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक ठंडी, नम और गहरी बदबू उनके फेफड़ों तक पहुंची, जो उन्हें घुटन का एहसास करा रही थी। बिना सोचे समझे तीनों उस खुले दरवाजे से अंदर कूद गए और जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, जिससे एक ऐसी गूंज पैदा हुई जो पूरे तहखाने को थर्रा गई। उन्हें लगा कि वे एक और अंधेरी सुरंग में आ गए हैं। अब वे एक बेहद संकरी और अंधेरी सुरंग में थे, जिसकी दीवारें नम थी और छत से ठंडा पानी टपक रहा था। हवा में पुरानी मिट्टी, नमी और कुछ अजीबोगरीब सड़ी हुई गंध थी, जो उन्हें असहज कर रही थी। अमन का पैर बेतहाशा दर्द कर रहा था, लेकिन अब उनके पास रुकने का समय नहीं था। रवि कांपते हुए, ये कहां जाता है? आकाश अपनी टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश करते हुए, पर विफल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अमन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। इस बार लाइटर की लो थोड़ी बड़ी और स्थिर थी,
शायद उस सुरंग की हवा में कुछ बदलाव था। लाइट की रोशनी में उन्हें दिखाई दिया कि सुरंग नीचे की ओर ढलान पर थी और लगातार घूमती हुई नीचे जा रही थी, जैसे किसी कुएं की गहराई में उतर रही हो। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक बने हुए थे, जो पहले वाले कक्ष से भी ज्यादा प्राचीन और रहस्यमय लग रहे थे। अमन चित्रों को देखते हुए, यह वही सर्पिल है, ये हर जगह है। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, हवा में नमी और भी बढ़ती जा रही थी और उन्हें दूर से पानी के बहने की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, मानो वे किसी भूमिगत नदी के करीब पहुंच रहे हों। रवि, उत्सुकता और डर के मिश्रण से, पानी की आवाज आ रही है, क्या हम कुएं तक पहुंच रहे हैं? आकाश, अपनी सांसें रोकते हुए, या किसी भूमिगत नदी तक। अचानक सुरंग एक बड़े गोलाकार कक्ष में खुल गई। ये कक्ष पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था और पानी का स्तर लगभग उनकी कमर तक था। पानी इतना ठंडा था कि उनकी हड्डियां तक कांप गईं। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल कुआं था, जिसके ऊपर से एक नीली हरी चमक निकल रही थी। यही वो कुआं था जिसका जिक्र ठाकुर साहब ने किया था, गांव के बाहर वाला कुआं, जहां राधा और अमर मिला करते थे। कुएं के किनारे पुराने पत्थरों पर अजीबोगरीब प्रतीक और नक्काशी बनी हुई थी, जो उस प्राचीन अनुष्ठान से जुड़ी हुई थी। कुएं के पानी से एक अजीब सी मीठी मीठी गंध आ रही थी, लेकिन वह इतनी तीव्र थी कि उन्हें उल्टी आने लगी। कुएं के ठीक ऊपर हवा में राधा और अमर की धुंधली आकृतियां तैर रही थी। उनकी आंखें अब सिर्फ नीले रंग में चमक रही थी, लाल चमक गायब हो चुकी थी। उनकी आत्माएं पहले से ज्यादा स्थिर और शांत लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक गहरी उदासी और इंतजार था। राधा की आवाज अब शांत लेकिन दर्द भरी, तुम आ गए। तुम वही हो जिसका इंतजार था। अमर की आवाज एक धीमी गंभीर गूंज के साथ, ये कुआं, ये हमारा बंधन है और हमारा अभिशाप भी। अमन, रवि और आकाश ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा जैसे वे एक ऐसे समय में वापस आ गए हों, जहां अतीत और वर्तमान मिल गए हों। राधा और अमर की आत्माएं अब उन्हें डरा नहीं रही थी, बल्कि उनसे कुछ कह रही थी, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। अमन, कांपते हुए पर दृढ़ता से, हम यहाँ तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। यह अनुष्ठान क्या है और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? राधा की आत्मा धीरे धीरे कुएं के पानी के ऊपर झुकी और पानी में एक हल्की लहर पैदा हुई। राधा की आवाज, यह अनुष्ठान एक प्राचीन शक्ति ने रचा था। ठाकुर राजेंद्र सिंह ने सिर्फ उसे सहारा दिया था। जिसने भी इस हवेली को शाप दिया था, उसने हमें इस कुएं से बांध दिया है, हमारे प्यार के नाम पर। अमर की आत्मा ने इशारा किया और कुएं के अंदर से एक अजीब सी गहरी आवाज आने लगी, जैसे पानी के अंदर कोई विशाल चीज हलचल कर रही हो। कुएं के पानी में अब एक गहरी काली चमक उठने लगी। अमर की आवाज, इस शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें उस शक्ति को खत्म करना होगा जिसने इसे रचा है। वो शक्ति इस कुएं के तल पर है और वो बहुत पुरानी है और बहुत भूखी है। तभी कुएं के अंदर से पानी में एक तेज हलचल हुई और एक विशाल काली छाया कुएं के गहरे पानी से ऊपर उठने लगी। छाया इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे कक्ष को ढक लिया। उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों जैसी थी और उससे एक भयानक प्राचीन ऊर्जा निकल रही थी, जो राधा और अमर की आत्माओं को भी कंपा रही थी। यह कोई भूत नहीं था, यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह एक प्राचीन राक्षसी शक्ति थी, जिसने सदियों से इस हवेली और शिवगढ़ गांव को अपने शिकंजे में कस रखा था। राधा और अमर की आत्माएं भय से कांप उठी, मानो वे जानते हों कि अब वे भी इस विशाल शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। राधा की आवाज दर्द से चीखते हुए, वो जाग गया है, वो इसे खत्म कर देगा। अमन, रवि और आकाश ने एक दूसरे को देखा। उनके सामने अब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन बुराई थी जिसका सामना करने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या वे इस भयानक राक्षस को हरा पाएंगे?
क्या वे उस शापित कुएं के गहरे राज से बच पाएंगे, या वे भी उस अनंत अंधकार का हिस्सा बन जाएंगे जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। राजेंद्रगढ़ हवेली के शापित कुएं में अमन, रवि और आकाश का सामना एक ऐसी प्राचीन बुराई से हुआ है जिसने सदियों से इस धरती को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। राधा और अमर की आत्माओं का बंधन और वो विशाल काली छाया। क्या ये तीनों इस भयानक रात से बच पाएंगे? क्या वे शिवगढ़ को इस अनंत शाप से मुक्त कर पाएंगे? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर पल एक नया डर और एक नई चुनौती आपका इंतजार कर रही है। जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। स्टोरी बाय सनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस खौफनाक सफर में बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसे रहस्य के साथ जिसका अंत शायद कोई नहीं जानता या जानना भी नहीं चाहता।